है तो आप तो पिकनिक मनाने के लिए कोई आगरा जाता है, कोई मथुरा जाता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई कुल्लू मनाली जाता है। अरे कभी अपने बच्चों को हल्दी घाटी भी लेकर के जाओ, दिखाओ उस महाराणा प्रताप का, जहां पर वो शौर्य, जहां महाराणा प्रताप का भाला चमकता था, जहां पर कितने मुगलों को उन्होंने अपनी तलवार और भाले से काट दिया था। वो हम शौर्य के स्थान में अपने बच्चों को नहीं दिखाते। कभी बच्चों को आप उस दुर्ग में लेकर के जाओ, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई का किला बच्चों को जाकर के दिखाओ, कभी ये जो सिंहगढ़ का किला बच्चों को जाकर के दिखाओ। तो कभी आप जो ना उस किले में लेकर के जाना जहां पर गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को चुनवा दिया था वाजिद खान ने, और वो वाजिद खान ने कितनी यातनाएं उनको दी थी। सरहिंद के किला के अंदर आज भी वो कमरा है जहां पर दिसंबर की भयंकर सर्दी भरी रात्रि, और उन दोनों बच्चों को, एक बच्चे की उम्र 7 साल है, एक बच्चे की उम्र 9 साल है, उन बच्चों को पूरी तरह से नंगे बदन कर दिया, कपड़े पूरे उतार दिए गए और उन बच्चों को ठंडे कमरे के अंदर रख दिया। रजाई कंबल कुछ भी नहीं, उनको डराया जा रहा था, उनको यातना दी जा रही थी कि इससे डर करके ये इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उन दोनों बच्चों को रात भर सर्दी में और फर्श पर रहे, वो नीचे गद्दा वद्दा कुछ भी नहीं था, बोरी नहीं थी नीचे बैठने के लिए। दोनों बच्चे दिसंबर की भयंकर सर्दी में ठिठुरते रहे, लेकिन उन बच्चों का हौसला फिर भी नहीं टूटा, क्योंकि उनको वो घुट्टी में संस्कार मिले थे देश और धर्म के, वो टूटे नहीं। सुबह वाजिद खान ने कहा क्या विचार है, इस्लाम को स्वीकार कर लो। दोनों बच्चे कहते हैं बिल्कुल संभव ही नहीं है कि हम इस्लाम को स्वीकार कर लें। तुमको और कोई यातना देनी हो तो वो भी यातना दे लो, उसको भी हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने धर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं ये बताना चाहता हूं कि उन बच्चों को भी संस्कार दिए गए थे, और एक आज के हमारे बच्चे जो क्रिश्चियन बनकर के जीने के लिए तैयार हैं, जो मुसलमान बनकर के जीने के लिए तैयार हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे थे। जब वाजिद खान ने कहा कि ये काफिर मानने वाले नहीं है, इनको तो यातना देनी पड़ेगी, इनको मृत्यु दंड देना पड़ेगा, और वाजिद खान ने कहा कि इन दोनों काफिरों के बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाए। दीवार के अंदर दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया गया। और आपने वो इतिहास की घटना सुनी होगी, कारीगर लोगों ने ईंट और गारे से दीवार को चुनना शुरू किया। धीरे धीरे दीवार बढ़ती चली जा रही है। बार बार वाजिद खान उनके धैर्य की परीक्षा लेता है, कहता अभी भी मौका है, अभी भी इस्लाम को स्वीकार कर लो, तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो क्या करोगे। वाजिद खान कहता है अगर नहीं मानोगे तो दीवार से तुमको पूरी तरह से ढकवा देंगे, तुम दीवार के अंदर चुनवा दिए जाओगे, मर जाओगे। वाजिद खान बार बार कहता है, लेकिन वारे जोरावर सिंह, क्या हौसला था उन बच्चों के अंदर। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। तुम बार बार धमकी दे रहे हो कि दीवार में चुनवा देंगे, अरे चुनवाते क्यों नहीं हो, बढ़ाओ ना अपनी दीवार को, तुमको रोका किसने। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती श्वास बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। कहते हैं इस दीवार के मुखलों से यदि कोई शब्द सुनाई देगा, इस दीवार से कोई आवाज भी आएगी, तो वो आवाज में यही आएगी, मेरे भारत माता की जय, मेरे हिंदू धर्म की जय। वो अपने बच्चे देश के लिए कुर्बान हो गए। कितनी बड़ी शहादत हमारे पूर्वज लोगों ने दी है ना। किसी को इन नालायक लोगों ने कोलू में पिलवा दिया, किसी को रुई लिपटवा करके आग लगवा दी, किसी को आरे से कटवाया गया, किसी को तवा पर, गरम तवा पर बैठाया गया, कितनी कितनी यातना दी गई थी, तब आपकी हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म सुरक्षित रहा। लेकिन आज आप सोचिए कि हम अपने धर्म के लिए क्या योगदान दे रहे हैं। आज आपकी संस्कृति, आपके धर्म खतरे में है, इस बात को आप समझ जाइए। इसलिए हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को कुछ राष्ट्र के लिए करना चाहिए, सोचना चाहिए। स्वार्थी बनने से काम नहीं चलेगा। अगर इसी प्रकार से आप स्वार्थी बने रहे तो फिर आप सब कुछ खो दोगे, ना तुम्हारा धर्म बचेगा, ना तुम्हारी संस्कृति बचेगी। आज हिंदू केवल अपने लिए सोचता है, अपने लिए जीता है, केवल अपने लिए जीता है। और यदि इसके थोड़ा सा उदात्त भाव यदि बढ़ भी जाए तो अपने परिवार के लिए सोचने लग जाता है। और यदि थोड़ी सी और इसमें उदात्त भाव इसके मन में पैदा हो जाए तो केवल अपनी जाति तक सोचता है, जाति से ज्यादा ये नहीं सोचता। इसलिए आप लोग देखेंगे हमारे समाज को जातियों में बांट दिया गया। राजपूत महासभा है ना, जाट महासभा, ब्राह्मण महासभा, हर जाति के अपने अपने संगठन हैं। लोग अपनी जातियों को बढ़ाने के लिए योगदान दे रहे हैं। हमने उन विधर्मियों के षड्यंत्र को नहीं समझा। देखो कितना बड़ा खेल उन लोगों ने हमारे बीच में खेल दिया। हमारे ही दो बड़े बड़े क्षत्रिय धड़ों को आपस में लड़ाने का काम ये विधर्मी लोग कर रहे हैं। अभी आप लोग देखें, दो हमारी क्षत्रिय जाति आपस में लड़ रही हैं, और किस बात को लेकर के। कहते हैं महाराणा प्रताप हमारे हैं, और एक वर्ग कह रहा महाराणा प्रताप हमारे हैं। राजा मीर भोज हमारे हैं, वो कहते नहीं हमारे हैं। आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं लोग।
हमने उनके षड्यंत्र को क्यों नहीं समझा, विदेशी विधर्मी लोगों के षड्यंत्रों को। उन्होंने हमारे इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी कि आज आपस में दो जातियों को लड़ा दिया। अरे राणा प्रताप तो सबके हैं, वो राणा प्रताप केवल राजपूतों के नहीं है। राणा प्रताप क्या केवल राजपूतों के लिए लड़े थे? बताओ, वो अपने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए लड़े थे। राणा प्रताप पर सबका अधिकार है। आप यदि राणा प्रताप को एक जाति के अंदर समाहित कर देते हैं तो ये राणा प्रताप का सम्मान कम हो जाता है। राणा प्रताप हिंदुत्व के लिए लड़े हैं, जितने भी हिंदू हैं सबको राणा प्रताप पर गौरव है, इसलिए राणा प्रताप किसी जाति विशेष के नहीं हो सकते। वो मां भारती के सपूत थे। ये भाव हम अपने बच्चों को क्यों नहीं दे पा रहे? हम आपस में अपने बच्चों को लड़ा क्यों रहे हैं? ठीक है भैया, वो कह रहे हैं तुम्हारे, अरे भैया वो तुम्हारे और हमारे की बात नहीं है, वो तो केवल मां भारती के सपूत थे, अपने देश और धर्म संस्कृति के लिए लड़े थे। जो भी इस देश से प्रेम करते हैं, महाराणा प्रताप सबके हैं। लेकिन कितना बड़ा षड्यंत्र किया जातिवाद में इस देश को बांटने के लिए, हम आपस में हिंदू लोगों को बांटने के लिए। यह भी विदेशी विधर्मी लोगों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। निवेदन में आपके बीच में कर रहा था कि अगर आप इसी प्रकार से स्वार्थ में रहोगे तो आपकी संस्कृति नहीं बचेगी। अच्छा चिंतन करो, आपका एक बच्चा है, आप में से कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए तैयार है क्या? बताओ। एक बच्चा है तो वो लाल लड़ाने के लिए इनको अपने घर में ही चाहिए, अपनी सेवा के लिए चाहिए। तो जब आप अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाओगे गुरुकुल में जाकर के, एक ही बच्चा है तो बताओ तुम्हारी संस्कृत विद्या बचेगी क्या? जब तुम्हारी संस्कृत विद्या नहीं बचेगी तो तुम्हारे वेद शास्त्रों को पढ़ेगा कौन? तुम्हारे यहां साधु कौन बनेगा, सन्यासी कौन बनेगा, धर्म का प्रचारक कौन बनेगा? जब तुम अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ा रहे, वहां से धर्म की जानकारी उनको नहीं मिल रही, तो फिर धर्म प्रचारक बनेगा कौन? ये भी सोचिए। आपकी ना तो संस्कृति बचने वाली है, ना आपका पैसा बचने वाला है, ना आपका धर्म बचने वाला है, ना आपके वेद और शास्त्र बचने वाले हैं, और दूसरी बात, ना आपका देश बचने वाला है। आपका एक बच्चा, आप आज का हर व्यक्ति अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहता है। पुलिस फौज में तो अब धीरे धीरे करके प्रचलन बंद हो जाएगा। अब मानो जिनके 17 बच्चे हैं पुलिस में तो वही जाएंगे, फौज में तो वही लोग जाएंगे। आपका तो बच्चा जा नहीं सकता, आप तो घर पे रखोगे, डॉक्टर बना के रखोगे, उसको इंजीनियर बनाओगे। तो क्या देश की सीमाएं सुरक्षित हैं? आप कितना भी कमा लो, जब देश ही सुरक्षित नहीं है तो आपकी संपत्ति कैसे सुरक्षित रह सकती है? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन ये करूंगा कि ये जो हमको बहकाया गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये बेकार की बकवास की बातें सारी। अच्छा बताओ, पहले हमारे यहाँ पुराने लोग बैठे हैं, इनसे पूछेंगे भाई तुम कितने भाई थे, तो कहते जी हम तो 8 भाई थे। तुम कितने भाई थे? हम 9 भाई थे। को कहता हम 7 भाई थे। तुम्हारे बेटे कितने भाई हैं? कि बेटे तो हमारे 2 हैं। अच्छा फिर तुम्हारा पोते कितने? बोले पोते तो एक ही है, पोता एक ही है। यानी देखो तीसरी पीढ़ी में हम कहां से कहां गए। अच्छा इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, कोई भूखा मरा था क्या? सारे लोग सुखी रहते थे, आपस में एक दूसरे के सहयोग में जुटे रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था, बड़े प्रेम से लोग रहते थे। हमको बहकाया गया छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। तुमने इतना छोटा परिवार कर दिया और तुम खुद दुखी हो, और उनके 17 बच्चे वो सारे के सारे सुखी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब चिंतन हमको ये करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये जो दिशा में, जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, वो दिशा हम लोगों ने गलत पकड़ ली है। इसलिए थोड़ा सा त्याग करो और अपनी संख्या को बढ़ाओ। एक बच्चा राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। वो लोग 2 चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए, उनको कोई चिंता नहीं होती। आप देखो इसमें जो मदरसे के अंदर पढ़ रहे हैं, सारे के सारे अपने धर्म के लिए पढ़ रहे हैं और धर्म के प्रचारक बनने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। हम लोगों को अगर अपनी संस्कृति बचानी है तो केवल एक ही रास्ता है, थोड़े से हम उदात्त भाव वाले बने, इन चीजों को समझें, तो आपका धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी। ये थोड़ी सी बात मैंने आपके बीच में रखी है। कहने को बहुत कुछ है, हम अपने स्तर से काम करते हैं, आप अपने स्तर से काम कीजिए। आज हिंदू कहता है जी स्वामी जी मैं क्या करूं, एक बच्चा का ही लालन पालन नहीं होता। मैंने कहा तुम इतने दीनहीन हो, तुम पर एक बच्चे से ज्यादा नहीं पलता। हम सन्यासी हैं भाई, हमारे पास बच्चे तो नहीं है, बच्चे तो तुमको देने पड़ेंगे। आप एक बच्चा राष्ट्र के लिए हमको समर्पित कर दीजिए, आपसे 1 रुपया हम नहीं लेंगे। अरे धर्म का युद्ध तैयार करेंगे, और वो जो आपकी पीढ़ी का आपका बच्चा जब धर्म का काम करेगा तो उसको पुण्य आप लोगों को मिलेगा, आपकी पीढ़ी की पीढ़ी तर जाएंगे। तो धर्म पर संकट है, देश पर संकट है, इस स्थिति को आपको समझना पड़ेगा। और नहीं यदि समझोगे तो दुनिया से खत्म हो गए। इतिहास को पढ़ लो, कभी भूमंडल में तुम्हारा राज्य हुआ करता था, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, वो सारे के सारे हिंदू राष्ट्र थे। घटते घटते चले आ रहे हो और अभी भी इन्हीं चीजों में रहे तो यहां से भी खत्म हो जाओगे, बचने वाले नहीं हो। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपके बीच में दी है। समय हो गया, आप लोगों ने बात को सुना है,
और सुनना ही नहीं, केवल इस पर चिंतन जरूर करना। अभी एक दिन का समय और बचा है, आप लोग आर्य समाज में आइए, और भी बहुत सारी राष्ट्रीय मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि देश के जो हालात हैं वो दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं और हमको भी कोई ना कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, तब आपका वजूद बचेगा, तब आपका धर्म और संस्कृति बचेगी। समय हो गया, आप लोगों ने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आशीर्वाद। ओम शम। अब शांति पाठ के साथ में कार्यक्रम को विराम करेंगे और रात्रिकालीन कार्यक्रम आर्य समाज मंदिर में ठीक 8 बजे से प्रारंभ होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, अपने बच्चों को भी लेकर के आइए। अब शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, गुरुवर दंडी विरजानंद जी की, वेदोद्धारक महर्षि दयानंद की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, हमारा नारा कृणवंतो विश्व मार्यम, प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।